Hello friends, and welcome to the series of video lectures on organizational behavior. I am Dr. Arpita Chaudhary, Associate Professor, GD Government Girls College, अलवर। आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जौहरी विंडो। अभी जो मेरे वीडियोस चल रहे हैं उसमें अपन कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं और मेनली अबाउट इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, दो व्यक्तियों के बीच में जो संघर्ष होता है उसकी बात अपन ने पिछले वीडियो में भी करी थी। जौहरी विंडो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित ही है और क्या है, किस चीज़ में काम आता है। लेट्स बिगिन, विल टॉक अबाउट इट। जौहरी विंडो इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग डायनामिक्स ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर। जो दो व्यक्तियों के बीच में जो व्यवहार की गत्यात्मकता होती है, किस तरह से जो रिलेशंस होते हैं, संबंध होते हैं, कैसे बनते बिगड़ते हैं, क्या कारण होते हैं और क्या स्टाइल्स ऑफ बिहेवियर होती है, उसका विश्लेषण जौहरी विंडो करता है। तो ये तो था कि जौहरी विंडो है क्या। अब इसको जौहरी विंडो क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वॉज डेवलप्ड बाय जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इनग्राम। तो जो जोसेफ है, जो जोसेफ का हमने जो लिया एंड हैरी का हरी लिया, तो जौहरी। सो दिस मेक्स इट जौहरी विंडो। और जैसा मैंने अभी बताया कि इट इज़ यूजफुल इन एनालाइजिंग इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, दो व्यक्तियों के बीच का संघर्ष क्यों होता है, क्या कारण होते हैं और कैसे, जैसे मैंने बताया कि रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, किन कारणों से, क्या व्हाट आर द डायनामिक्स ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्व इन इट, उसकी बात हम जौहरी विंडो में करेंगे। दिस मॉडल आइडेंटिफाइज सेवरल इंटरपर्सनल स्टाइल्स और उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या रिजल्ट्स होते हैं उन स्टाइल्स के, और किस तरह से हम जो संघर्ष होता है उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसकी बात जौहरी विंडो में की गई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। ये जौहरी विंडो का फ्रेमवर्क है। इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है। ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप ये देखेंगे, देयर इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ एंड जो आपको पता है, और दूसरा इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ जो आपको नहीं पता। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो सूचना है वो कौन सी है? हमारे से संबंधित। और वर्टिकल एक्सिस जो है, वाई एक्सिस है, उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है दैट इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर्स, वन दैट वी नो एंड वन दैट वी डू नॉट नो। सो इन दो डायनामिक्स, हमारे बारे में और अदर्स के बारे में, इन्होंने ये चार इंटरपर्सनल स्टाइल्स हैं जिसकी बात हम करेंगे। सो दीज आर द 4 सेल्स ऑफ जौहरी विंडो: ओपन सेल्फ, हिडन सेल्फ, ब्लाइंड सेल्फ एंड अनडिस्कवर्ड सेल्फ। तो इस तरह से ओपन, हिडन, ब्लाइंड एंड अनडिस्कवर्ड, ये 4 सेल्स हैं इस विंडो के। अब ये होते क्या क्या हैं इसकी बात देखिए। सेल्फ क्या है? सेल्फ इज मैं, हम, जो व्यक्ति है। सो इट कैन बी थॉट ऑफ एज मी, मैं हूँ, वो सेल्फ है। और जो दूसरे हैं वो अदर्स हैं। जो टू वे इंटरेक्शन जो होता है, जो आपसी पारस्परिक जो संघर्ष होता है दो व्यक्तियों के बीच में, उसमें जो मैं होता है वो सेल्फ है, और जो दूसरे हैं, जो यू है, दैट इज अदर्स। ठीक है? क्योंकि जैसे मैंने बताया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम सेल्फ की बात कर रहे हैं और वर्टिकल एक्सिस पे अदर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो ये सो सेल्फ इज मैं एंड जो अदर्स हैं वो दूसरा जो व्यक्ति है हमारे साथ, जिसका कॉन्फ्लिक्ट या जिसके साथ में हमारा डिसएग्रीमेंट होता है, दैट इज द अदर। ओके, सो विल टॉक अबाउट द फर्स्ट विंडो। फर्स्ट विंडो इज द ओपन सेल्फ। अब ओपन सेल्फ क्या है? इस इंटरैक्शन के अंदर द पर्सन नोज अबाउट हिमसेल्फ एंड अबाउट द अदर ऑल्सो। वो खुद के बारे में भी जानता है,
सारी चीज़ें और दूसरे के बारे में भी जानता है। तो इसमें देयर इज़ ओपननेस एंड कंपैटिबिलिटी, आपस में एक सद्भाव होता है। और इस विंडो में या इस तरह के जो इंटरेक्शन के अंदर देयर इज़ लिटिल और नो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि कोई कन्फ्यूजन की, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना ही नहीं है, बिकॉज हम स्वयं को भी जानते हैं, दूसरे को भी जानते हैं, दूसरा हमें भी जानता है। सो देयर इज़ ओपननेस। सो दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म जहाँ पर कोई संघर्ष नहीं होता, या होता भी तो बहुत थोड़ा होता है, जो कैन बी easily ended. So this is the first window. सेकेंड हम बात करेंगे हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ इस सिचुएशन में क्या होता है, पर्सन स्वयं को तो जानता है, ही नोज हिमसेल्फ, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति को अपने बारे में इंफॉर्मेशन, अपनी चीज़ों को दूसरे से हाइड करता है। हिडन, हिज सेल्फ इज हिडन फ्रॉम द अदर, वो अपने आप को दूसरों से छुपा के रखता है, इसीलिए मैंने बोला हिडन सेल्फ। तो वो, क्योंकि वो दूसरे को नहीं जानता, ठीक है, तो आप खुद को जान रहे हो लेकिन दूसरे को नहीं जानते, तो चूंकि दूसरे को नहीं जानते तो आपको नहीं पता कि दूसरा कैसे रिएक्ट करेगा। सो बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ हाउ अदर्स रिएक्ट, वो अपनी भावनाओं को, अपने एटीट्यूड्स को छुपा के रखता है। ही डज नॉट ओपन अप टू द अदर पर्सन। वो एक अपनी बातचीत, एक उससे एक क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको ये नहीं समझ में आता कि मैंने अगर कोई चीज़ बताई तो अगला कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति को नहीं जानता। तो एज अ रिजल्ट वो अपनी भावनाओं को दूसरों से छुपा के रखता है। सो दिस इज द हिडन सेल्फ, वेयर द सेल्फ इज हिडन फ्रॉम द अदर पर्सन। ठीक है, ओके। नाउ द थर्ड इज ब्लाइंड सेल्फ। इस सिचुएशन में क्या होता है, पर्सन दूसरे को तो जानता है, लेकिन खुद की कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो उसको नहीं पता होती। एंड कई बार चाहे अनइंटेंशनली, कोई ज़रूरी नहीं जानबूझ के करता है, लेकिन अनइंटेंशनली ही बिकम्स इरिटेटिंग टू द अदर्स। तो हमारी कई ऐसी छोटी मोटी आदतें होती हैं जिसको हम रियलाइज़ नहीं करते, जिसको हमें पता ही नहीं होता है। वी आर ब्लाइंड टू दैट एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ, इसीलिए इसको ब्लाइंड सेल्फ बोला गया है। हम दूसरे को जानते हैं, ठीक है, लेकिन अनइंटेंशनली ही सही है, कुछ हमारे पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको हम नहीं जानते, विच में बी, जैसे मैंने बोला, कई बार व्यक्ति उससे परेशान हो सकता है। कई हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो कि अगले को परेशान कर सकती हैं, लेकिन अगला भी हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाने के डर से उस चीज़ को बताता नहीं है, और इसलिए संघर्ष की संभावना प्रबल होती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर उसने हमारी वो चीज़ हमें बता दी तो हो सकता है हमें बुरा लग जाए, तो वो ये चीज़ बताएगा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारी जो आदत, उसको वो कहीं ना कहीं परेशान करती हैं, परेशानी में डालती हैं। सो दिस इज वेयर कॉन्फ्लिक्ट कम्स इन। एंड द फोर्थ विंडो जो है, दैट इज अनडिस्कवर्ड सेल्फ। ये सबसे जैसे बोलना चाहिए ना, एक्सप्लोसिव सिचुएशन है, क्योंकि इसमें व्यक्ति ना तो खुद के बारे में जानता है, बहुत सी चीज़ें खुद के बारे में भी नहीं पता, ना दूसरे के बारे में जानता है। तो अब क्या होता है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप, सब कुछ होगा। तो एज अ रिज़ल्ट कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। एंड इट इज़ श्योर टू रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव सिचुएशंस, जहाँ पे कई बार बहुत परेशानियाँ भी हो जाती हैं। सो ये चार जौहरी विंडो, जो इसके जो चार इंटरपर्सनल स्टाइल्स की बात जौहरी विंडो में की गई है, जिसमें कि हमें कि किस तरह से स्वयं और दूसरों के नज़रों के अंदर किस तरह से हमारी जो परसेप्शन है, और उससे कैसे संघर्ष जन्म लेता है। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं जौहरी विंडो के? देखिए, इट पॉइंट्स आउट द पॉसिबल इंटरपर्सनल स्टाइल्स। इसने चार इंटरपर्सनल स्टाइल्स हमें बता दी कि किस तरह से ओपन सेल्फ, हिडन सेल्फ, ब्लाइंड सेल्फ एंड अनडिस्कवर्ड सेल्फ, ये चार स्टाइल्स हो सकती हैं। चारों की क्या क्या विशेषताएं हैं और चारों में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सो उसकी ये बात करता है। एंड इसके साथ साथ इट हेल्प्स रिजॉल्व इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। ये चार स्टाइल्स तो बताता भी है, इसके साथ साथ कैसे हम जो
जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उसकी बात जौहरी विंडो में करी गई है। वन वे ऑफ रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट इज डिक्रीजिंग हिडन सेल्फ। जो हमारा हिडन सेल्फ है, जो मैंने कहा ना हम दूसरे से छुपा के रखते हैं, उसको कम किया जाए, एंड इंक्रीजिंग ओपन सेल्फ। क्योंकि ओपन सेल्फ तो मैंने जैसे बताया था कि जहाँ पे बिल्कुल संघर्ष की संभावना ही नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को खोल देते हैं, क्योंकि हम दूसरे को भी जानते हैं और खुद को भी जानते हैं। सो हमारी जो हम चीज़ें दूसरों से छुपा के रखते हैं, उसको हम लोगों से मिक्सअप हो, हम उसको लोगों से बात करें थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्क्लोजर। वी शुड डिस्क्लोज आवर सेल्फ। अपने आप को छुपा के नहीं रखना है, हमें उसको खोलना है, अपने आप को लोगों से इंटरेक्ट करके अच्छे से हमें अपने आप को ओपन सेल्फ की तरफ बढ़ना है। एंड सेकेंडली इज़ बाय बिकमिंग मोर ट्रस्टफुल ऑफ अदर्स। हमें लोगों पे विश्वास करना होगा। हम जितना लोगों को विश्वास देंगे, उनके ऊपर विश्वास करेंगे बाय डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सेल्व्स, एंड देन वी कैन रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। तो जितना हम विश्वास करेंगे उनके ऊपर, उतना कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं कम होंगी। क्योंकि जितना विश्वास करेंगे, हमें लगता है कि अगर जैसे मैंने कहा ना, जब हम दूसरे को नहीं जानते तो हम सीक्रेटिव होते हैं, हम अगले को भी लगता है पता नहीं क्या क्या सीक्रेट्स हैं, क्या क्या चीज़ें छुपा के रख रखी हैं, या सो दैट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। एंड सो वी हैव टू बी ट्रस्टफुल एंड वी हैव टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन। तो दूसरों को भी बताना है, हमें भी अपने आप अपनी सूचनाएं बतानी है। सो दैट विल मेक द सिचुएशंस मोर कंपैटिबल एंड मोर, जिसे बोलना चाहिए ना कि कॉन्फ्लिक्ट की संभावना ख़त्म होगी। एंड थर्डली इज़ टू डिक्रीज द ब्लाइंड सेल्फ। और हमारी ब्लाइंड सेल्फ जो हमें खुद को नहीं पता, तो वो दूसरा व्यक्ति जो है वो हमें बताए। मैंने बोला कई बार वो कि हमें बुरा लग जाएगा या संबंध खराब हो जाएंगे, व्यक्ति बताता नहीं है। सो अदर्स मस्ट गिव फीडबैक। अगला हमें, अगर मेरी कोई आदत मेरी कोई फ्रेंड को पसंद नहीं है तो वो बताए। तो जैसे हम फ्रेंड्स में क्योंकि बुरा नहीं मानते, क्योंकि हमें पता है कि हम देयर इज़ अ लेवल ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। तो हमें दूसरों के साथ में भी, जब हम ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, हम घर परिवार में हैं, तो हमको कुछ चीज़ छुपा के नहीं रखनी, हमें अपने आप को बताना है, अपने आप को हमें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। और ऐसे ही दूसरे को हमारी कोई आदत अगर हमें नहीं पता तो वो बताना है। सो देयर वी हैव टू इंक्रीज द ओपन सेल्फ एंड डिक्रीज द हिडन सेल्फ, ब्लाइंड सेल्फ एंड अनडिस्कवर्ड सेल्फ। तो हमें एक ट्रस्ट का, प्यार का एक फीडबैक देना चाहिए, और हमें भी उस फीडबैक को पॉजिटिव लेना चाहिए। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि अच्छा इसने मेरी बुराई करी या मेरे को क्रिटिसिज्म किया। तो दैट शुड नॉट बी देयर। वी शुड टेक द फीडबैक पॉजिटिवली एंड ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स, जिससे कि हम अपने जो रिश्ते हैं उनको बेहतर बना सकें। So that was all about Johari window. It's a very interesting and an important topic. I hope it is very clear. बहुत अच्छे से ये व्यवहार की गत्यात्मकता और चेंजिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को समझाता है कि किस तरह से जो संबंध हैं वो बनते बिगड़ते हैं, और कैसे हम उनको संबंधों को सुधार सकते हैं और खुश रह सकते हैं। So thank you so much friends for watching my video, and please continue to watch my videos on organizational behavior and psychology. Thank you.